तो दोस्तों आने वाली 22 जनवरी हम सभी भारतवासियों के लिए एक ऐसा दिन बन गया है कि मानो साक्षात भगवान श्री राम 14 साल का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आ रहे हों। सभी राम भक्त घर घर जाकर राम मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी का सभी को न्योता दे रहे हैं। लोग बिना मांगे मंदिरों में दान कर रहे हैं। देश के ज्यादातर मोहल्लों और सोसाइटीज में 22 जनवरी को स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं। यूपी में इस दिन सभी स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी घोषित कर दी है। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कि इस दिन को लेकर उत्सुक ना हो। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जिस दिन के लिए सभी भारतवासी इतने ज्यादा उत्सुक हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने राम मंदिर से मिले इनविटेशन को ठुकरा दिया। The Ram Mandir inauguration, the Congress party we are learning has just declined the invitation to Ram Mandir. The Congress has confirmed that they will not be attending. मतलब आप एक बात सोच के देखो कि देश का छोटे से छोटा व्यक्ति, चाहे वो पुजारी हो या फिर सोसाइटी का कोई छोटे से छोटा वॉलंटियर हो, वो इतने ज्यादा उत्सुक हैं कि मानो अयोध्या से ही उनको राम मंदिर के लिए इनविटेशन आ गया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जिन्हें की स्पेशल इनविटेशन आया था राम मंदिर की ओर से, उन्होंने इस इनविटेशन को ठुकरा दिया। और कांग्रेस के थ्रू राम मंदिर का इनविटेशन ठुकराने का कारण कांग्रेस के नेताओं ने कुछ इस तरह बताया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आस्था लोगों का निजी मिशन है और अभी तो मंदिर बना भी नहीं है, और बीजेपी और आरएसएस इस प्रोग्राम के थ्रू पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात जो है वो समझ से परे है कि बीजेपी का पॉलिटिक्स करना प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकरा देना और प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में शामिल न होने से क्या मतलब है। देखो बीजेपी के राज में ही राम मंदिर बन रहा है और सालों से राम मंदिर बनवाना उनका मेन एजेंडा भी रहा है। तो बीजेपी वाले क्रेडिट क्यों ना लेंगे, क्योंकि वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि उन्हें इस प्रोग्राम में शामिल होना है या नहीं होना। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि राम मंदिर के आमंत्रण को ठुकराने की वजह से खुद कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं। यहाँ देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि एक कांग्रेस लीडर हैं, उन्होंने इस बारे में ये बोल दिया कि इस फैसले से पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं के दिल टूट गए हैं। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। और अर्जुन मोदवाडिया ये भी एक कांग्रेस लीडर हैं और इन्होंने अपनी ही पार्टी को नसीहत देते हुए ट्विटर पर ये पोस्ट कर दिया कि पार्टी को ऐसे डिसीजंस लेने से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं है जिसने कि राम मंदिर से मिले इनविटेशन को ठुकराया है, बल्कि समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर से मिले इन्विटेशन को ठुकरा दिया। जब उनको निमंत्रण मिला तो उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, निमंत्रण को ठुकरा दिया। ये कह रहे थे वो कि उन्हें जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है किसी ऐसे व्यक्ति ने दिया जिसे वो जानते नहीं है, और जिसे वो जानते नहीं है वो निमंत्रण लेकर आए तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव को ये शिकायत थी कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देने उनके घर को स्ट्रेंजर टाइप का छोटा नेता आ गया। तो अखिलेश यादव ने भी कुछ इस तरह से राम मंदिर के इनविटेशन को ठुकरा दिया। और अब इनसे हटके बीजेपी की ओर देखा जाए तो बीजेपी के नेता राम मंदिर को लेकर क्या क्या बयान दे रहे हैं। तो पहले इन्हें देखिए, ये है सुधांशु त्रिवेदी। इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जो कि बीजेपी के एक लीडर हैं। तो इन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि राम मंदिर का बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा? दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। यह दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का सीन बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। कोई पूरी श्रद्धा के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहा है तो कोई राम मंदिर से मिले इन्विटेशन को ठुकरा रहा है। तो देखो दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तो ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आप अपनी बताओ, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो राम मंदिर के लिए ऑर्गेनाइज किए गए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते तो कमेंट में बस जय श्री राम लिख दें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में।